ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है। क्या हुआ बाबूजी? बेटा, एक खुशी की खबर है। पता चला है कि करण की जिस गोली से मौत हुई है वो जीविका की पिस्तौल से नहीं चलाई गई थी, बल्कि किसी और पिस्तौल से चलाई गई थी। दूसरी पिस्तौल? मतलब कातिल जीविका नहीं कोई और है? ग्रेट बाबूजी। आज तो हमें कहना पड़ेगा कि ये परिवार वाकई एक बेहतरीन वकीलों का परिवार है। गर्व है हमें कि इस परिवार में ऐसे वकील हैं जो अपनी हार कभी नहीं मान सकते, चाहे सच कुछ भी हो। दाद देनी चाहिए हमें वीरेन के हुनर की और उसकी कोशिशों की। नजरें छुपाने से सच छुप नहीं जाएगा बाबूजी। वीरेन चाहे लाख सबूत पेश कर ले, लेकिन जीविका को सजा मिल के रहेगी। अदालत में आज करण शेखावत मर्डर केस की सुनवाई चल रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, विराट वडेरा ने पुलिस के सामने ये बात कबूल की थी कि ये खून उन्होंने किया है। पर अभी ताजा जानकारी के अनुसार इस केस में एक नया मोड़ आया है। विराट वडेरा की भाभी जीविका वडेरा ने ये बात कबूल की है कि ये खून उनके हाथों हुआ है। अब असली कातिल जो भी है, पर ये तो तय है कि चंडीगढ़ के जाने माने वडेरा परिवार का नाम तो जैसे बदनाम हो गया है। किसी को यकीन नहीं होता कि वकीलों और जजों के खानदान में कोई हत्यारा या हत्यारन भी हो सकती है। जो भी हो, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बीजी, पूरी न्यूज़ तो सुन लेते। बस उससे और सुना दीजिएगा। बीजी, असली न्यूज़ तो मेरे पास है। मेरी अभी मानवी दी से फोन पे बात हुई। आपको पता है, करण के खून के पीछे किसी और का हाथ है। हाँ, जीविका दीदी और विराट जीजू बिल्कुल बेकसूर है। सच टप्पू? हाँ बीजी। अदालत ने दोनों को छोड़ दिया? नहीं, अभी नहीं बीजी। जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। और वैसे भी केस तो अभी भी चल ही रहा है ना। छोड़ दो मानवी को। गोली चलाएगी? मारना। हाँ, मारूंगी मैं गोली। छोड़ दो मानवी को। चला ना गोली, चला। हाँ, हाँ। योर ऑनर, मैं साबित कर सकता हूं कि मिस्टर जायसवाल ने ही करण शेखावत का खून किया है। जब जीविका वडेरा वहां गन लेकर खड़ी थी और जब उन्होंने गन चलाई, क्योंकि उन्हें गन चलानी आती नहीं और वो डरी हुई थी, तब वो गन मिस फायर होकर उस वाज में लगी। और ठीक उसी वक्त मिस्टर जायसवाल ने, जो पीछे छुपे हुए थे, छुपकर से करण शेखावत पर गोली चलाई। वो गोली करण शेखावत के सीने पर लगी और करण शेखावत मर गया। मिस्टर वीरेन, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां आप कई बार अदालत के सामने सुना चुके हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे यह साबित हो कि मिस्टर जायसवाल उस दिन करण शेखावत के घर में थे और उन्होंने करण शेखावत के ऊपर गोली चलाई? मिस्टर माथुर, सबूत है पर आप देखना चाहते ही नहीं। योर ऑनर, सबूत आंखों के सामने ही, सबूत आंखों में। अब कहानियों से मन भर गया मिस्टर वीरेन, तो प्लीज पहेलियां मत बुझाइए। मिस्टर माथुर, मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा, मैं आपके सवालों के जवाब ही दे रहा हूं कि सबूत योर ऑनर आंखों में, जीविका की आंखों में। सबूत जीविका की आंखों में, माय लॉर्ड, पर इस बात का यह मतलब नहीं है कि मिस्टर वीरेन इस अदालत का अपमान करें।
मिस्टर वडेरा, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ तौर पर कहिए। किस सबूत की बात कर रहे हैं आप? देखिए ऑनर, अगर साफ तौर पर बात कहूं तो सच आंखों के सामने ही था, पर हम देख नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट मैं खुद नहीं देख पा रहा था। मिस्टर वीरेन, जो सामने दिख रहा है, जीविका वडेरा ने ही करण शेखावत को गोली मारी थी और उससे उसकी मौत हुई है। दैट्स ऑल। मिस्टर माथुर, देखिए, आपने मेरी बात पर शायद गौर नहीं किया। मैंने आपसे एक कहा था कि आप जीविका की आंखों में देखिए। एक काम करिए, अपने कानों के साथ ना थोड़ा सा अपनी आंखों पे जोर डालिए और ध्यान से जीविका की आंखों में देखिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही दिखा देता हूं। योर ऑनर, जो चीज हमें कैमरा में नहीं दिखी वो हमें जीविका की आंखों में इसलिए दिख रही है क्योंकि करण के पीछे एक आईना था जो हमें जीविका के साथ साथ उस शख्स का चेहरा भी दिखा रहा है जो जीविका के पीछे था। ये देखिए। गौर से देखिए मिस्टर माथुर, अगर अब भी आपको आपका सबूत नहीं मिला ना, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि आप चश्मा पहन लीजिए और उस चश्मे से उस सबूत को देखिए। देखिए मिस्टर माथुर, गौर से देखिए। जीविका की आंखों की पुतलियों में जो रिफ्लेक्शन है उसे गौर से देखिए। यही है करण शेखावत का असली कातिल, योर ऑनर, जिस पर मुझे पहले ही शक था, सुभाष जायसवाल। योर ऑनर, अगर आप जीविका की आंखों की पुतलियों में जो रिफ्लेक्शन है उसे गौर से देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि जायसवाल किस तरह जीविका के पीछे छुपकर एक गन लेकर खड़ा है और वहीं से उसने करण शेखावत पर गोली चलाई और उसी गोली से करण शेखावत की मौत हो गई। क्यों मिस्टर माथुर, क्या अब भी आपको और कोई सबूत चाहिए? जी नहीं, मुझे कोई और सबूत नहीं चाहिए। That's all, Your Honor. The defense is at rest. सारे गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत करण शेखावत के कत्ल के जुर्म में सुभाष जायसवाल को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश देती है। लेकिन जज साहब, मेरी और विराट वडेरा और जीविका वडेरा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
वेल डन मिस्टर वीरेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस्टर माथुर। आई होप के कोर्ट में दी गई दलीलों को आपने दिल से नहीं लगाया होगा। दिस इज माई प्रोफेशन। लेकिन मैं भी दिल से यही चाहता था कि मुजरिम को सजा मिले। सही मुजरिम। एग्जैक्टली। जी, मुझे लगा अब मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। हाँ, हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है बेटा। जी, किसका फोन था? कहीं केस के बारे में तो नहीं था? अरे कुछ तो बोल। मैं अभी वीरेन जीजू को फोन करके पता करता हूँ। रुक टप्पू, मैं वीरेन से ही बात कर रही थी। अदालत ने जीविका और विराट को बेगुनाह साबित करते हुए रिहा कर दिया है। अरे ये तो अच्छी खबर है। असली गुनहगार जसवाल था, और अब उसे हिरासत में ले लिया है। यस यस यस। वैसे वीरेन जी, हमें पहले ही घर कॉल करके बोल देना चाहिए था ना कि हम केस जीत गए। हमने ऋषिकेश कॉल करके बोल दिया तो वो लोग कितने खुश थे। यहाँ कॉल कर देते तो इनकी टेंशन कम हो जाती। वैसे ही इतने टेंशन में। वो बात तो सही है, टेंशन में तो होंगी, पर हम सबको एक साथ देखकर खुश भी कितने होंगे। वक्त से इस घर में खुशियां नहीं देखी, कुछ मिस नहीं करना चाहता। वैसे वीरेन, मानना पड़ेगा, केस बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन तू बहुत अच्छा लड़े। चाचू, आप जानते हैं कि ये जीत आपके बगैर नामुमकिन थी। चल। ओए, कहाँ जा रहे? अंदर घर पे। देखो, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं यार। पहले चाचू और मैं अंदर जाते हैं, उसके बाद तुमसे बात। ठीक है? ओके। शाम होने को आई है, कोर्ट भी बंद हो गया, लेकिन ये लोग अभी तक घर नहीं आए। बहू, जरा वीरेन को फोन लगाओ, पूछो वो कहाँ है। बाबूजी 3-4 बार फोन किया लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। बेटा, क्या फैसला किया अदालत ने? वीरेन, इंदर, कुछ
कुछ तो बताओ। कहीं जीविका को पुलिस ने हिरासत में तो नहीं ले लिया? दरअसल अन्वी, तुम तो बताओ क्या हुआ। दादाजी, दरअसल वो अरे क्या वो बेटा? दादाजी, तुम दोनों को छोड़ दिया कोर्ट ने? हाँ? चलो चलो जल्दी आ जाओ, ये तो कितनी खुशी की बात हो गई। हाँ लो जी, ये तो कमाल कर दिया वीरेंद्र तुमने, कमाल हो गया जी। दादाजी, अदालत ने जीविका और विराट को बेगुनाह करार दिया। फिर असली कातिल कौन है? बाबूजी, मैंने आपको बताया था ना कि जिस गोली से करण मरा था वो गोली जीविका के गन से नहीं चली थी, किसी और की गन से चली। और वही चीज हमने कोर्ट में साबित कर दी। और कौन था बेटा? जायसवाल दादाजी। जायसवाल? करण को जायसवाल नहीं मारा है, और फिर बहुत चालाकी से उसने गन एक्सचेंज कर ली और वहां से भाग निकला। दादाजी कहते हैं ना कि चोर चाहे जितना भी शातिर हो, उसकी चोरी हमेशा पकड़ी जाती है। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा। विराट बेटा, तुम घर वापस आए, मुझे खुशी भी है और नाज भी। बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। शायद तुम्हारा कोई इम्तिहान था जिसमें तुम अव्वल नंबर पर रहे। शाबाश। विराट, मेरा बेटा। मेरा तुम्हें घर आया देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। इतने दिनों से मेरा जो सुकून छिन गया था, आज मुझे वापस मिल गया है।